जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे दोस्त अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं ना तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आज तक आपको डिस्काउंट समझ में नहीं आया है तो आज के बाद मेरे दोस्त यकीन मानिए आप सवालों को सेकंडों में उड़ाइएगा। बस आपको ट्रस्ट करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले आपको कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको मेरे दोस्त शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा वो लेटेस्ट क्वेश्चन तक का होगा। यानी 2022 तक जो एग्जाम हुआ है ना उस 2022 तक का भी क्वेश्चन कराएंगे और टाइप वाइज और लेवल वाइज भी कराएंगे। मेरे दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना तो वीडियो को व्हाइट बोर्ड देख के स्किप नहीं करना आपको, क्योंकि मेरे दोस्त आपको क्या चाहिए, कम से कम समय में सवाल को लगा पाओ, यही तरीका आना चाहिए। अरे एग्जामिनर, आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जामिनर ये नहीं पूछता आप कौन से मेथड से सॉल्व किए हो सवाल को। अरे एक सवाल को आपने 5 मिनट में सॉल्व किया या 5 सेकंड में सॉल्व किया, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये बात समझना होगा जो आपके लिए सबसे कम समय में सवाल को लगाना कैसे है, कौन से तरीके को अपनाना है। तो मेरे दोस्त आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है ना, आप कुछ भी लिख के चले जाना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और उसके बाद देखिए। मेरे दोस्त आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा। आइए आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं। पढ़ने वाले क्या है तो डिस्काउंट। मेरे दोस्त डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट क्या होता है, यानी डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट को मेरे दोस्त, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं क्या, बट्टा। यानी डिस्काउंट या तो बट्टा हो सकता है या बट्टा कहे या आप छूट कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। डिस्काउंट को या तो बट्टा कहिए या छूट कहिए। मेरे दोस्त आप मान लीजिए आपने मार्केट गया, आप मार्केट गया मेरे दोस्त, तो आपको 150 का वस्तु है कोई भी, आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए 150 रुपया उसका अंकित मूल्य है। लेकिन इसको समझाने से पहले आपको इसमें पढ़ना क्या क्या सब है एक बार देख लेते हैं। आपको सबसे पहले मेरे दोस्त पढ़ना होगा मार्केट प्राइस यानी एमपी। एमपी यानी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस सुनिएगा। दूसरा नंबर पढ़ना आपको सीपी यानी कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस। तीसरा नंबर पढ़ना आपको सेलिंग प्राइस, एसपी। ये सब होता क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में तो बताया है ये सब क्या होता है, लेकिन मार्केट प्राइस से आप अनजान है। सुनिएगा, मार्केट प्राइस होता है मेरे दोस्त यानी आपके सामान पे जो अंकित मूल्य रहता है, यानी आपके सामान पे जो दाम लिखा हुआ रहता है वो जितना लिखा हुआ रहता है तो आप देते नहीं है। अरे जितना लिखा हुआ रहता है उतना दे देते हो आप दुकानदार को, नहीं ना देते हो। मेरे दोस्त मान लीजिए कोई वस्तु 150 का है, 150 का है तो आपसे 150 का 150 ले लेगा दुकानदार, क्या नहीं ना लेगा। यानी उससे थोड़ा सा कम, जितना भी कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा, इससे कम होगा। कम जो होगा, मान लीजिए आपने दुकान पे गया, दुकान पे आपने 150 का वस्तु है, आपने वो दुकानदार को बोला भाई साहब अरे 150 का वस्तु तो है, इस पे हमको छूट भी दीजिएगा। अरे दे कितना में दीजिएगा ये बताइए। दुकानदार कहता है सुनिए ये जो 150 का वस्तु है ना तो आपको देंगे हम 120 रुपया में। वो दुकानदार कहता है आपको देंगे 20 रुपया में, 120 रुपया में। तो मेरे दोस्त आप तो निकले पढ़े लिखे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप साइड आएंगे, दो सामान लेने के बाद आप देखेंगे जो हमको कितना % का डिस्काउंट मिला है। मेरे दोस्त आपने लिया कितना का वस्तु, 150 का वस्तु 120 में। यानी आप पढ़े लिखे निकले तो आप जाएंगे साइड में और देखेंगे आपको कितना का डिस्काउंट मिला। जरा बताइए 150 का वस्तु है और 120 में आपको मिला है। मेरे दोस्त कितना का आपको डिस्काउंट मिला है, 30 का। किस पे मिला है, 150 पे ना, तो 150 नीचे में % निकालना है, 100% से आप गुना कीजिएगा। 30 पंचा होता है 150, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, यानी आपको 20% का डिस्काउंट मिला है। ये बात समझ गए। जब ये बात समझ गए मेरे भाई तो एक दूसरा दोस्त था उसका। अरे उसका दूसरा दोस्त था, वो गया दुकानदार के पास, वो थोड़ा उससे ज़्यादा करीबी था दुकानदार का। तो वो दुकान पे गया और वो कहता है भाई साहब 150 का वस्तु तो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन आप हमको कितना का डिस्काउंट दीजिएगा। तो दुकानदार कहता है 15% का देंगे। दुकानदार कहता है 15% का देंगे। तो उसके दिमाग में आया क्या, जो मेरे दोस्त को 20% का डिस्काउंट मिला और ये हमको 15% का दे रहा है,
यानी उससे कम दे रहा है हमको। लेकिन मेरे दोस्त वो कहता है जो आप तो अभी मेरे दोस्त को 20% का डिस्काउंट दिए। कहा अच्छा ये बात है, आपको पता चल चुका आप उसको कितना का डिस्काउंट दिए? तो कहता है हाँ पता चल चुका है। तो वो कहता है देखिए उसको जितना का डिस्काउंट दिए ना, उससे चलिए आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे मेरे दोस्त। यानी उसके दोस्त को यानी सेकेंड पार्टनर को जो देगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। सुनिएगा, हम जो समझाने का प्रयास करें मेरे दोस्त, आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो कहता है जो 20% का तो दोस्त को दिए हैं और 10% का आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो मेरे दोस्त अब क्या करेगा? तो 150 का आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं? 150 का आप क्या कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? 20 का यहाँ, 10 का यहाँ, 30% का डिस्काउंट दीजिएगा। यानी आपको यहाँ 70% देना होगा। क्या 70%? मेरे दोस्त 70% लगेगा। 15 7 होता कितना? 105। 20 10 30 यानी 105 में वस्तु मिलेगा क्या? मेरे दोस्त ये कैलकुलेशन करना गलत है। सुनिएगा, ये गलत है आपका तरीका करने का। तो करना कैसे है यही बात तो आपको समझाएंगे। सुनिए, ये हो जाता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। मेरे दोस्त सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला के बाद, फॉर्मूला से पहले आपको बताएंगे जी ये काम कैसे कर रहा है। 150 का वस्तु है, 150 का वस्तु पहले आपको 20% का डिस्काउंट देगा यानी 80% लेगा। फिर 10% का डिस्काउंट देगा यानी 90 रुपया लेगा 100 रुपया के वस्तु को। काट दीजिए 20 चौका 80, 20 पंचा 100, ये 0 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से काटिएगा 3 बार में, 4 तिया 12, 12 नमा होता है 108। यानी एक्चुअल में आपको जो लगेगा वो 108 रुपया उस वस्तु का कीमत लगेगा। लेकिन अगर आप उस तरीके से करते थे, 20 का यहाँ डिस्काउंट मिला, 10 का यहाँ मिला, 30 का मिला और वहाँ से आपको 105 रुपया देना पड़ रहा था। लेकिन मेरे दोस्त वो तरीका गलत था, समझे? अब आइए इसको कैसे आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मेरे दोस्त होता है फॉर्मूला, जरा देखिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में होता है 100। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में होता है 100। ए क्या है? तो 20 है, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, माइनस 20 गुना 10 कितना होगा? 200 होगा, बट्टा हो जाएगा 100। काट दीजिए 2 0 से 2 0 यानी 28% का ओवरऑल आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आप 150 का 28% निकालिए, या 28% तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 100 में से 28 को घटाइए, 72%। 72% का वैल्यू 150 का निकालिए, आपको 108 निकल के आ जाएगा। मेरे दोस्त ये बात क्लियर हो गया। यानी डिस्काउंट का यहीं तक हमारा बात था, समझना था, कंसेप्ट था मेरे दोस्त। और आपको सवाल पे लेके आएंगे, सवाल में जहां जहां कंसेप्ट का प्रयोग होगा वहां कंसेप्ट बताएंगे और आपको तरीका बताएंगे जो आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। ये तरीका तो आपको समझाने के लिए की है। सुनिएगा, जरा देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या होगा, समझिएगा। सुनिए, आपको एक बात याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? तो आपको जब भी डिस्काउंट देगा मेरे दोस्त, तो वो किस पे देगा जानते हैं? मार्केट प्राइस पे देगा। मार्केट प्राइस पे वो आपको डिस्काउंट देगा, न कि सीपी पे देगा। समझ गए? किस पे देगा डिस्काउंट? तो वो मार्केट प्राइस पे देगा। इस बात को आपको याद रखना होगा, समझ गए? आइए सवाल पे आते हैं और सवाल के माध्यम से मेरे दोस्त समझिएगा। सवाल को अब आप देखिए कैसे सेकेंडों में उड़ाते हैं। जरा देखिए, सुनिए, समझिएगा और आपको कम से कम समय लगेगा, यकीन मानिए। और आइए सवाल पे आते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है और पहला नंबर सवाल है। कहा एक कंपनी नगद खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है। अगर अंकित कीमत यानी क्या होता है? मार्केट प्राइस का मूल्य नाम देख लीजिएगा क्या क्या होता है हिंदी में। मार्केट प्राइस का नाम होता है सूचित मूल्य। उसके बाद इसी को कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसी को कहते हैं छापा मूल्य। छापा मूल्य यानी इसको 3 नाम से और भी नाम से पुकारते हैं, जहां जहां हमारा आएगा वहां बता देंगे। इसी को कहते हैं सूचित मूल्य, इसी को कहते हैं अंकित मूल्य, इसी को कहते हैं छापा मूल्य। ये 3 बात आपको दिखना है, समझना है मेरे दोस्त। 3 बात सेम ही है। आपके एग्जाम में यही 3 बात से सवाल आता है, यही 3 बात पूछता है। 3 बात आपको, जहां आपका सूचित मूल्य रहेगा, या तो आपका अंकित मूल्य रहेगा, या तो आपका छापा मूल्य रहेगा। यही हमारा मार्केट प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। मेरे दोस्त ये बात समझ गए? सवाल पे आइए, सवाल को जरा देखते हैं।
तो कहा 75,200 रुपया की है, अंकित मूल्य है। कहा कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन नगद में कितना भुगतान करेगा। ये भैया ये 21 में पूछा गया सवाल है ना, जरा देखिए 75,200 का वस्तु है, 5% का डिस्काउंट दिया, यानी लिया कितना। ये भैया 95% लिया ना, जरा देख लीजिए 95% लिया है तो लिख लीजिए ना। 5 से काटिएगा ये कितना बार में कटेगा, 19 बार में। 5 से काटिएगा ये 20 बार में, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में, 37 दूना होता है 74, 2 छाके 12 जीरो, यानी काट लीजिए 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 सतह 14, फिर 1 2 छाके 12 जीरो। अब गुना कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, 19 छाके 114। और उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ देखिए लास्ट में हमारा 40 आ रहा है। किसी ऑप्शन को मैच कीजिए जो लास्ट में हमारा 40, यानी लास्ट में 40 आपका 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए और सी। आगे भी गुना करेंगे, 19 छाके 114 बचेगा 11, 19 सतह होता है 100 कितना 33, 133 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 144, यानी 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 14 हो जाएगा। उसके बाद 19 तिया 57, 57 14 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए ना 57 में 14 को, 7 4 11 6 1 7 71 हो जाएगा, यानी 71,440 रुपया हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया भैया, नहीं आया, अरे आसान था ये, समझ में आ गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा शुरू होता है सक्सेसिव डिस्काउंट से। दूसरा नंबर सवाल, कहा एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित मूल्य, इसी को मुद्रित मूल्य को ही क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। आ गया ना नया वर्ड मेरे दोस्त, मुद्रित मूल्य इसी को कहते हैं, अंकित मूल्य को। कहा 200 कीमत थी, अगर उसे 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है तो उसने पंखा के लिए कितना भुगतान किया। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। 200 का वस्तु है, 200 का पंखा, या तो आप एक लाइन में निकाल सकते हैं या तो आपको यहीं से निकालना होगा। कैसे, तो देख लीजिए पहला मेथड हमारा, इस 30% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना ले रहा है 70% ले रहा है कि नहीं। उसके बाद दे रहा है 20%, यानी 20% मेरे दोस्त दे रहा है तो 80% ले रहा है ना। 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 0 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 7 होता है 112, यानी 112 रुपया। अगर आप ऐसे नहीं निकालेंगे तो दूसरा मेथड को देख लीजिए ना। दूसरा मेथड हमारा लगा ये सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी 30 प्लस 20 हो जाएगा 50 माइनस 30 गुना 20, 30 गुना 20 बटा हो जाएगा 100, यानी 6 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 44%। 44% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 200 का वस्तु है, 44 का डिस्काउंट दे रहा है, ले कितना रहा है तो 56% ले रहा है। 56% यानी ये हो जाएगा कितना, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 56 दूना है तो 112 रुपया यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। भैया कौन सा मेथड आपको पसंद आ रहा है, जरा कमेंट करके बता दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मेथड अगर पसंद आ रहा है तो कौन सा मेथड आपको पसंद आ रहा है। जरा आइए 3 नंबर सवाल पे, कहा एक सेल्समैन का एक लैपटॉप की लेवल मूल्य भी किसको कहते हैं, अंकित मूल्य को ही। कहा 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है तो लैपटॉप का अंतिम बिक्री मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस, अंतिम बिक्री मूल्य कितना है। तो मेरे दोस्त अंतिम बिक्री मूल्य 18,000 रुपया है, तो इसका लेवल मूल्य क्या होगा। लेवल मूल्य यानी क्या कह रहा है, लेवल मूल्य यानी अंकित मूल्य पूछा है। कुछ नहीं करना है, सुनिएगा कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले मिल रहा है 25% का, 25% प्लस, फिर मिल रहा है 20% का, 20% का माइनस 25 गुना 20 बटा करना है 100। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए, जरा देखिए 20 पंचा होता है 100, 5 25, यहाँ जोड़िएगा तो 45, 45 में से 5 घटाइएगा, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। मेरे दोस्त 40% का डिस्काउंट देने के बाद 18,000 में बिका है वस्तु, 18,000 में बिका, यानी 18,000 जो है ये 40% डिस्काउंट देने के बाद बिका, यानी ये रियल में 60% का वैल्यू है कि नहीं है। और कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% का गुना कर दीजिए, परसेंट काटिए, 1 0 1 0 6 3 18, 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 30,000 होगा कि नहीं होगा। सुने, समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त, आसान तरीका बता रहे हैं। और आप देखिए, ये तो आप मौखिक निकालना सीखेंगे, बस आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आप मौखिक इसको निकालेंगे और आपका जो सवाल का आंसर होगा इतना में होगा। इतना कैलकुलेशन करने में आपको कितना वक्त लगेगा, 5 से 7 सेकेंड लगेगा कि नहीं। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कह रहा है सेल के दौरान 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है।
तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। कितना का वस्तु है, 1500 का वस्तु है मेरे दोस्त, 1500 का वस्तु है। या तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट लगाइए, या तो आप मेरे दोस्त यहाँ पे एक एक करके डिस्काउंट कर दीजिए। तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, या तो आप क्या लगाइए, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी निकालिए। 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 5/100 हो जाएगा 95/। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 95% का वैल्यू होता है 19/20, 19/20 होता है, 19/20 भी लिख सकते हैं। उसके बाद कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का। 12% का कितना होता है, 3/25 होता है ना, तो 3/25 हो रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ आप देख लीजिए 5% कम यानी कितना, तो 95%। अब 12% यानी कितना, 88%। तो 88% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 88/100 करेंगे ना, तो 88/100 हो जाएगा, होगा ना। जरा देखिए कहाँ से काटिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा ये 75 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 19 तिया 57, गुना हो जाएगा कितना, 19 तिया 57, फिर ये 2 गुना 11 इसको लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो ये 114 गुना 11 होगा। गुना कर दीजिए, 11 से गुना करने का तरीका आपको बताए हैं कि नहीं बताए, बताए हैं तो जरा देख लीजिए। 4 को लिखिए, पहले अंक को लिख दीजिए, उसके बाद साइड वाला को जोड़िए, उसके बाद साइड वाला को जोड़िए, 1 लिख दीजिए, यानी 1254 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मेरे दोस्त आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, वाह आसान था कि नहीं था, समझ में आ गया। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल हमारा है क्या, कहा रामू ने लेवल की गई कीमत पर 25% छूट काटने के बाद कम कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट के साथ टीवी सेट खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपया था, उसने किस कीमत पर टीवी सेट खरीदा। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो कहा अंकित मूल्य 12,000 है, तो टीवी का कितना कीमत पड़ा या कितना में खरीदा। मेरे दोस्त 12,000 का वस्तु है ना, 12,000 का, जरा देख लीजिए 12,000 का है। इस पे 25% का पहले डिस्काउंट दे रहा है, तो ले कितना रहा है, 75% यानी 3/4 ले रहा है। उसके बाद 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 3/20, 3/20 में ले कितना रहा है, तो 17 रुपया, 17/20 हो जाएगा। जरा देख लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 4 दूना 8, या आप 4 तिया 12 काटिए, फिर 2 से काटिएगा 150 में, यहाँ गुना कर दीजिए, 17 तिया 51 हो जाएगा, और 150 गुना 51 करेंगे तो मेरे दोस्त 15 का 15 होगा, बचेगा कितना, 1, 15 50 75, 1 76, 1 0, यानी 7650 इस वस्तु का कीमत पड़ जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा, आसान मेथड है ना ये भी। और आप सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, आसान मेथड है वो भी। तो आपको कौन सा मेथड बेस्ट लग रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है, बस आपको तरीका सिखा रहे हैं। तरीका अगर सीख गए ना मेरे भाई, तो सवाल को आप सेकेंडों में उड़ाइएगा। देखिए 6 नंबर सवाल, कहा 15% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी एक वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था, तो अंकित मूल्य का वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात क्या था। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है मेरे भाई, 15% और 12% का। तो कहा बिक्री मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी इस छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी इसमें छूट दे रहा है इसका एसपी, और 10% का लाभ हो रहा है उसका एसपी, बराबर होगा ना। अरे छूट दे के बेच रहा है, उधर जो 10% का लाभ हुआ उधर बेच रहा है, यानी वो एसपी ये एसपी बराबर होगा ना। तो यहाँ देखिए मार्केट प्राइस का होगा, और इस पे छूट दे रहा है, छूट दे रहा है तभी ना बेच रहा है, तो यानी इसका एसपी और जो 10% के लाभ पे बेच रहा है उसका एसपी बराबर होगा ना। तो यहाँ जो होगा 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी ले रहा है 85%, यानी 85/100। फिर 12% का डिस्काउंट दे रहा है, ले रहा है 88% ले रहा है, अब बराबर होगा सीपी के 110%, 110%, यानी सीपी पे जितना का वस्तु है उससे 110% में बेचेगा, तो 110/100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए 5 से काटिए ये 17 बार में, 5 से काटिए ये 20 बार में, 11 से काटिए ये 8 बार में, और 11 से काटेंगे ये 10 बार में। मेरे दोस्त 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी ये एमपी तो रह जाएगा, एमपी गुना 17/5 बराबर हो जाएगा सीपी गुना 5। ये 5 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी एमपी आई बटे में ला लेते हैं सीपी को, 5 गुना
5 बटे हो जाएगा कितना 17, यानी 25 रेशियो आपका 17 आ जाएगा। मेरे दोस्त ये चीज़ समझाने के लिए लिखे थे ये बात बिचला वाला, यानी ये 2 लाइन का आंसर था। समझ गए ना? क्लियर हो गया कि नहीं आया? 25 रेशियो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए भाईबा? तो आइए नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं। और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल भी हमारा कुछ इस प्रकार है कि शानदार है। कहा एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी पूछा है। अरे 800 का वस्तु है भैया, 800 का वस्तु है, छूट कितना दे रहा है 25%, ले कितना रहा है 75% करने का मतलब 3/4 ले रहा है। फिर 10% का व्यापारिक छूट दे रहा है, यानी एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, तो कितना होगा 90, यानी 9/10 ले रहा है ना। जरा 9/10 ले रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 20 चौका होता 80, 20 तिया 60, या 9 तिया 27 दूना होता 54, यानी 540 रुपया आपका क्या हो जाएगा, उस वस्तु का एसपी हो जाएगा। समझ गए? 540 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल। कहा बिग मार्केट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। बिग मार्ट कार्ड से अगर आप पे करते हैं तो 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसी वस्तु का पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? जरा इस सवाल को समझे भैया। कहा अगर आप बिग मार्ट से पे करते हैं रुपया तो 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन किसी वस्तु का 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य सीपी से कितना अधिक होना चाहिए? जरा देखिए 5% का डिस्काउंट मिलता है तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं मेरे दोस्त, इस केस में भी आपका क्या होगा, तो आपका एसपी सेम होगा, यानी मार्केट प्राइस का 5% डिस्काउंट यानी 95 को 19/20 लिख सकते हैं, बराबर होगा सीपी के 10% का लाभ यानी कि 110/100, यानी 110/100 आप इसको 11/10 भी कह सकते हैं, 11/10 कह सकते हैं, या देखिए ना 110/100, 0 कट गया, यहाँ से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो ये मार्केट प्राइस यहाँ हो जाएगा, ये सीपी यहाँ हो जाएगा, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 22/19 हो जाएगा। तो सवाल में ये बात कहा जब है इस सीपी जो है मार्केट प्राइस से कितना अधिक अंकित करना होगा, सीपी से, किससे, तो सीपी से। कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, कितने प्रतिशत अधिक, सीपी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, 19 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना, तो ये हो जाएगा 300/19%। मेरे दोस्त या तो आप ऑप्शन का यूज कर लीजिए, या आपको पता होगा जो 100/19 क्या होता है, 19 होता है, 5 सही 5/19% होता है ना, 100/19, तो इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना, 3 से गुना कर दीजिए तो 3 × 5 = 15, और 3 में 5 से करेंगे तो ये भी 15 बटे हो जाएगा 19%, यानी 15 सही 15/19% आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप ऑप्शन देख लीजिए जो किस ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो उससे भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट तो आपका बहुत सारे में आ रहा है। तो मेरे दोस्त आपको ये सवाल क्लियर मेथड हो गया होगा, और बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने का प्रयास किए हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 9 नंबर सवाल पे। कहा यदि छूट और लाभ प्रतिशत तो दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? मेरे भाई ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। ये सवाल 9 नंबर आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अभी तक जो आप वीडियो देखे तो आप सीखे कि नहीं सीखे ये कैसे पता चलेगा? जब आप सवाल लगाइएगा तभी ना, तो अभी लगाइए ना, फटाक से लगा दीजिए। तो आइए 10 नंबर सवाल पे आते हैं। कहा यदि एक अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य 30% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है, 84 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? मेरे दोस्त ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा, सवाल को समझे। एक छूट दे रहा है 45% का, और 2 छूट दे रहा है क्रमिक छूट, ये अलग है, 45% अलग है, 30 और 20 अलग है, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ कितना, 84 रुपया, तो का अंकित मूल्य कितना होगा भाई वाह? अरे 45% एगो का दिया हुआ है, यानी ये पर्सनल है, उसके बाद 2 छूट दे रहा है 20% और 30% का, यानी इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 20 50 3 दूना 6, यानी 44% आएगा।
आएगा कि नहीं। इस तरीके से आप निकालिएगा देखते देखते मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना। तो इन दोनों का अंतर कितना का है, 1 का है, यानी 84 रियल में है और 1% का अंतर है। 100% निकाल दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा अंकित मूल्य, यानी 8400 रुपया है। इस सवाल को देखते देखते बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे, समझ गए। तो मेरे दोस्त ये आप पे डिपेंड करता है, जो आप किस तरीके से लगा रहे हैं सवाल को, आप कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं। कहा एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए भैया, जिसका क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय नहीं होगा क्रय मूल्य होगा, गलत और टाइप किया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य 500 रुपया है। तो जरा समझिएगा सवाल को, क्रय मूल्य कितना है तो 500 है। आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, मार्केट प्राइस अपॉन जो सीपी होता है वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, अपॉन होता है 100 माइनस डिस्काउंट। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको याद रखना होगा, तब जाके आप डिस्काउंट में सवाल लगा पाएंगे। तो मार्केट प्राइस अपॉन में हो जाएगा सीपी, सीपी लिखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ना है, लॉस हो रहा है तो घटाना है। 8 का लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो 108 हो जाएगा। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं आप, 20 का, यानी 80 में बिकेगा। जरा देख लीजिए, काट दीजिए, 4 से काटिएगा ये 27 बार में, 4 से काटिएगा ये कितना बार में, 20 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 4 7 28। मेरे दोस्त इस सीपी का वैल्यू 500 है, कितना गुना है जरा देख लीजिए ना, 25 गुना है ना, 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर दीजिए, मार्केट प्राइस आ जाएगा 675। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। ये भाई बा आसान था, 1 लाइन का था, ये तो फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, तो ये तो सवाल अब फॉर्मूला था, ये आप देखिए ना 1 लाइन में आंसर आपका आया है। तो दोस्त मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेरनियों, आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा, और आप देख रहे होंगे जो आपसे कम समय में सवाल लगेगा या ज़्यादा समय में। जरा आइए 12 नंबर सवाल। कहा एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। कितना अधिक अंकित करना चाहिए भैया, ये बात पूछा है, जरा देख लीजिए। यही फॉर्मूला लगेगा, मार्केट अपॉन सीपी बराबर, अभी क्या बोले 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना का, 12 का, यानी 112 हो जाएगा। बट्टे देना है कितना का छूट, तो आपको देना है 25% का, यानी 75। कटेगा देख लीजिए, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो वो भी ठीक। कहा लागत मूल्य से यानी सीपी से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अधिक है ये देख लीजिए। 25 12 37 अधिक है, किससे, 75 से। आपको परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75, गुना कर दीजिए, 4 7 28, 2 4 तिया 12, 2 14, यानी बट्टा 3 हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। इसमें भाग दे दीजिए, 3 चौका होता है 12, यहाँ 2 8 और 3 नमा 27, बचेगा कितना, तो 1 बचेगा बट्टा 3, यानी 49 सही 1/3% आपका राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कितना का सवाल था, आसान था ना, तरीका आसान लगा ना, आपको समझ में आ रहा है, और भी इससे हाई लेवल है आपका। देखिए ना, इस सीरीज को पूरा देखेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा, जो डिस्काउंट से सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तब ना प्रैक्टिस कीजिएगा। सुनिए, आइए 13 नंबर। कहा दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 360 के लागत मूल्य वाली वस्तु को अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए। मेरे दोस्त ये भी सवाल आपका सवाल आसान है, इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अरे इतना सवाल बता दिए तो आपके लिए क्या सवाल है ये, आप ट्राई तो कीजिए, ट्राई कीजिए ना, आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल को समझिए पहले। आइए 14 नंबर। कहा एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट की दर बताइए। ए भाई बा, इस सवाल में भी कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। कहा डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी लिखना है मार्केट प्राइस, या आप लिखना है यहाँ पे सीपी, मार्केट प्राइस एसपी। अगर 100 का वस्तु है तो वो 20% एक्स्ट्रा लिख रहा है, यानी 120 लिख रहा है। वो 100 का वस्तु है तो 20% एक्स्ट्रा लिख रहा है, यानी 120 लिख रहा है वस्तु पे, और उसके बाद वो क्या करता है, 8% का लाभ कमाता है। लेकिन 8% का लाभ कमाता है मेरे दोस्त, तो 8% का लाभ कमाता है, यानी बेचता कितना में है वस्तु को, 108 में बेचता है। 8% का वस्तु का लाभ कमा रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है, यहाँ देखिए ना, अरे 100 में खरीदा था, 8% का लाभ कमा रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 108 में बेच रहा है ना,
अरे यहाँ से पूछ रहा है छूट कितना का दिया जो वो 108 में बेच दिया। मेरे दोस्त छूट किस पे मिलता है आपको? मार्केट प्राइस पे। तो कितना कम है ये? 12 कम है। किससे? 120 से। परसेंट निकालना है 100% से गुना। 12 धन 120, 10 से 10 खत्म, यानी 10% का छूट मिल रहा है। तो समझ में आया? कितना आसान सवाल था। लग रहा था ना आपसे नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। कितना समय लगेगा? तो समझ में आ गया। आइए आज का लास्ट सवाल है और शानदार सवाल है। इस सवाल को लगाने के बाद जाइएगा। और लेकिन मेरे दोस्त इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बताएंगे कि इस सवाल का आंसर गलत दिया हुआ है आपके सॉल्यूशन में। समझ गए? आइए, कहा गिरी सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। वास्तविक लागत मूल्य से यानी जितना लगना चाहिए ना उससे 30% अधिक है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और एक सोफा सेट 23,400 में बेच देता है, तो उसे कितना का लाभ होगा? मेरे भाई सवाल को सुनिएगा, वही सवाल है। सीपी है, मार्केट प्राइस है यानी एमपी है, एसपी है। कहा 30% अधिक अंकित करता है, यानी अगर 100 का वस्तु है ना 30% अधिक यानी क्या? 130 अंकित करता है। उसके बाद कहा 10% का छूट दे देता है। किस पे देगा? मार्केट प्राइस पे। अगर 130 पे 10 का छूट देगा तो लेगा कितना? 90%, यानी 9/10, यानी 0 खत्म हो जाएगा। 13 नमा होता है 117, यानी 117 में वस्तु को बेचेगा। मेरे दोस्त सवाल में बेच रहा है 23,400 में। 23,400 इसका कितना गुना है? जरा देख लीजिए, 200 गुना है ना? 200 गुना। सवाल में कहा कितना का प्रॉफिट हुआ? मेरे भाई 100 का वस्तु था, 117 में बेच रहा था, 17 रुपया का प्रॉफिट था। यानी एक का वैल्यू 200, तो 17 का वैल्यू कितना? 3400 होगा कि नहीं होगा? यहाँ एक यूनिट का वैल्यू, यानी सीधा बुझे ना, आप इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी आप 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1700 दुना 3400 हो जाएगा। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? भाईबा अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। पसंद आया हो तो ही करना मेरे दोस्त, अगर नहीं आया हो तो आप क्यों करेंगे? लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पुराने व्यूअर है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए भी है तो भी आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।